जिंदगी के खेल भी अजीब होते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बहुत अकेला है, इतना अकेला कि शायद उसकी सांसों की गिनती भी किसी के लिए अहमियत नहीं रखती। मैं भी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां मुझे लगता था कि मेरे वजूद का होना या ना होना बराबर है। लेकिन मेरा ये वहम था या हकीकत, पिछले कुछ समय से मुझे एक अजीब सा एहसास घेरे हुए था। ये एहसास कुछ ऐसा था जैसे मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ। सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठती तो कमरे की खामोशी मुझे काटने को दौड़ती, मगर जैसे ही मैं घर की दहलीज पार करके गली में कदम रखती तो मुझे ऐसा लगता कि हवा का रुख ही बदल गया है, जैसे कोई है जो मेरे कदमों की आहट को गिन रहा है। ये कोई खौफनाक एहसास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। जब मैं कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ बढ़ती तो मेरे कंधों के बीच एक अजीब सा बोझ महसूस होता, जैसे किसी की नजरें मेरी पीठ पर जमी हो। मैं कई बार झटके से पीछे मुड़कर देखती, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता कि अभी कोई नजर आएगा, अभी कोई दीवार के पीछे छिपने की कोशिश करेगा। मगर वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सुनसान गली होती या अपनी धुन में चलते हुए अनजान लोग। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मेरी सिक्स सेंस चीख चीख कर कहती थी कि रश्मि, ये तुम्हारा वहम नहीं है, कोई है जो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ चल रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो नजरें मुझे सुरक्षित कर रही हैं, और कभी मुझे डर लगता कि ये कौन है जो मेरी जिंदगी में इस तरह से दखल दे रहा है। कॉलेज के रास्ते में भीड़ वाली जगह पर, बाजार के शोर में, हर जगह वो अनदेखी आंखें मुझ पर ही नजर रखती थीं। मैंने खुद को कई बार समझाया कि शायद मम्मी के जाने के बाद मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, शायद अकेलेपन ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया है। मगर वो एहसास इतना जानदार होता कि मैं उसे झुठला नहीं पाती थी। मैं घर जाकर आईने में अपना चेहरा देखती और खुद से सवाल करती कि क्या मैं पागल हो रही हूँ। मगर आईने में मौजूद लड़की की आंखों में डर के साथ साथ एक सवाल भी था कि अगर वहां कोई नहीं है तो फिर ये हवाओं में सरगोशी किसकी है, और अगर कोई है तो वो सामने क्यों नहीं आता। यही वो एक गहरी गुत्थी थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और मैं किसी से इसका जिक्र करते हुए भी डरती थी कि लोग मुझे पागल ना समझ बैठें। कई बार जब मेरे दिल का पैमाना भर गया तो मैंने सोचा कि अपनी सहेलियों से दिल की हालत कहूँ, शायद वे मेरे डर को समझ सकें और मुझे कोई तसल्ली दें। एक दिन कॉलेज के लॉन में बैठे हुए मैंने डरते डरते अपने करीबी दोस्तों से ये बात कह दी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई साया मेरा पीछा करता है, कोई है जो हर पल मेरी निगरानी कर रहा है। मेरा लहजा गंभीर था और माथे पर पसीना, लेकिन मेरी बात सुनते ही वहां ठहाकों की गूंज लगने लगी। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ने लगीं और हंसकर कहने लगी कि रश्मि, तुम तो जागती आंखों से सपने देखने लगी हो। ये निगरानी नहीं बल्कि मोहब्बत की शुरुआत है। कोई तुम्हारा दीवाना होगा जो दूर से तुम्हें देखकर आहें भरता होगा। शायद वो शर्मीला है जो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। एक सहेली ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हो जिसका हीरो छुपकर उसकी हिफाजत कर रहा है। उनका हंसना और मजाक ऐसा था कि मेरे होंठ भी सिल गए थे, मगर मेरा दिल चाहता था कि चिल्लाकर कहूं कि ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो मेरी रातों की नींद उड़ा रही है। लेकिन वे मेरी उलझन समझने के काबिल नहीं थीं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये कोई आशिक आवारगी का मामला बिल्कुल भी नहीं था। मैं दुनिया देख चुकी थी। मुझे पता था कि जब कोई आवारा या छिचोरा लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ता है तो उसका अंदाज कैसा होता है। अगर वो कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अब तक तो मेरा रास्ता रोक चुका होता। मुझ पर वो कसीदे कसता, सीटियां बजाता या अपना नंबर मेरी तरफ फेंकने की कोशिश करता। गली मोहल्ले के बदमाश लड़के तो लड़कियों को परेशान करने के लिए मौका ढूंढते हैं। वे छिपते नहीं हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी का गंदा एहसास दिलाते हैं। लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। पिछले 6 महीने से वो साया मेरे साथ था, मगर उसने कभी मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा था, कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि कभी उसकी आहट भी सुनाई नहीं देती थी। बस उसका एहसास होता था। वो नज़र ऐसी थी जिसमें हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सुरक्षा थी।
मुझे लगता था कि वो एक दायरा खींचकर मेरे आसपास पहरा दे रहा है। वो मुझे देखता जरूर था, मगर मुझे डराता नहीं था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डालती थी कि आखिर वो कौन है जो मुझसे कुछ मांगता भी नहीं, मुझे परेशान भी नहीं करता, मगर फिर भी मुझसे अलग नहीं होता। ये खामोश निगरानी किसी तूफान के आने का संदेश थी, या फिर सच में कोई मेरा रखवाला था? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। माँ का वजूद घर की छत की तरह होता है, और जब वो छत सिर से हट जाए तो धूप, बारिश और हवाएं सीधी आत्मा पर लगती हैं। माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया वीरान हो गई थी। वो जो मेरे लिए प्रार्थनाओं की तरह थीं, उनके जाने के बाद मुझे हर वक्त एक अनजाना डर घेरे रहता था। यह एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, दरअसल माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था। जब मैं रात को अकेली अपने कमरे में लेटी होती, तो मुझे खिड़की के पर्दों के पीछे किसी की मौजूदगी का गुमान होता। कभी आंगन में चलते हुए लगता कि दीवार की दूसरी तरफ से कोई झांक रहा है। मैं खुद को समझाती कि रश्मि, ये तुम्हारा वहम है। माँ के जाने के सदमे ने तुम्हारे दिमाग को कमजोर कर दिया है। दुख इंसान को वहमज़दा बना देता है, और शायद मैं भी इसी मानसिक कमजोरी से गुजर रही हूँ। मैं जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती और भगवान का नाम दिल ही दिल में पढ़कर खुद को शांत करने की कोशिश करती कि शायद ये मेरी तन्हाई है जो चेहरे बदलकर मुझे डरा रही है। मैं अपनी इस उलझन को माँ के दुख का नतीजा समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन बैठता जा रहा था कि ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं बल्कि कुछ और ही है। मैं खुद को तसल्ली देती कि शायद माँ के जाने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गई हूँ, और इसीलिए हर आहट पर चौंक जाती हूँ और हर साए को हकीकत समझ बैठी हूँ। माँ के बाद हमारा घर जैसे बिखर सा गया था। मैं और भाई, हम दोनों ही उस नई दुनिया को चलाने में नाकाम हो रहे थे। घर में खाने पीने का होश नहीं था, और ना ही सफाई का। ऐसे में परिवार वालों ने, खास तौर पर करीबी रिश्तेदारों ने, भाई का जीना मुश्किल कर दिया था। उनकी दलील भी बहुत मजबूत थी कि घर में एक जवान लड़की मौजूद है। बाप का साया तो पहले ही उठ चुका है, और अब माँ भी नहीं रही। भाई सारा दिन ऑफिस में होता है, तो पीछे उस लड़की की सुरक्षा कौन करेगा? मोहल्ले वालों की बातों का खौफ दिखाकर उन्होंने भाई पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया कि घर के हालात संभालने और रश्मि की सुरक्षा के लिए घर में किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि पहले तुम शादी करो, अपनी पत्नी को लेकर आओ, ताकि घर की बागडोर अच्छे से चले, और फिर सुकून से बहन की भी शादी करना। भाई ने शुरू में तो थोड़ी बहुत टाल मटोल की, लेकिन असल में वो खुद भी इसी मौके के इंतजार में था। उन्होंने फिर ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही कोई जगह बना चुका था। वो अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करते थे, और काफी समय से उससे शादी की इच्छा रखते थे। बस माँ की बीमारी की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे। जब परिवार की तरफ से दबाव बढ़ा और जवाब भी मिल गया, तो उन्होंने खुलकर अपनी पसंद का इजहार कर दिया। मुझे जब पता चला कि भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो फिर मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं तो बल्कि खुश थी कि चलो, भाई की खुशी भी पूरी हो जाएगी, और मुझे भी इस कांटों वाली अकेलेपन की जिंदगी से निजात मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि भाभी के आने से घर में दोबारा रौनक लौट आएगी। मुझे क्या खबर थी कि जिस आने वाली के लिए मैं दिल में नरमी और प्यार रख रही हूँ, वो मेरी जिंदगी के लिए कांटे बिछाने वाली है। भाभी के आने के बाद शुरू के कुछ दिन तो मुझे लगा कि मेरी वीरान जिंदगी में बहार आ गई है। घर में दुल्हन की मौजूदगी से एक रौनक सी हो गई थी, और मैं अपनी खुशी में ये समझ बैठी थी कि शायद भाभी की सूरत में मुझे एक बड़ी बहन और एक माँ का साया मिल गया है। मैंने अपने दिमाग में हजारों ख्याल बना लिए थे कि हम कैसे साथ में वक्त गुजारेंगे। मैं कॉलेज से आकर उनके पास बैठूंगी, उनका हाथ बटाऊंगी और अपने दिल की सारी बातें उनसे किया करूंगी। मैंने सोचा था कि अब कॉलेज से वापसी पर घर का दरवाजा खुद नहीं खोलना पड़ेगा, बल्कि कोई तो होगा जो मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगा, जिससे मैं अपने दिन भर की थकान बांट सकूंगी। मगर मेरी ये खुशफहमी शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। शादी की रस्में खत्म होते ही भाभी का असली रूप भी सामने आने लगा।
अभी उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उनकी आंखों से मेरे लिए नरमी खत्म हो गई। वो मुझे देखकर इस तरह मुंह फेर लेती जैसे कि मैं कोई नाकाबिल वजूद हूँ। उनका व्यवहार मेरे साथ कुछ ऐसा ठंडा और रूखा हो गया जैसे कि मैं उस घर की सदस्य ही नहीं हूँ जिसकी दीवारों में मेरे बचपन के अच्छे बुरे पल समाये हुए थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मैं उन पर मढ़ दी गई हूँ, किसी बोझ की तरह जिसे वो जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार देना चाहती थी। मुझे अपने ही घर में अजनबी होने का एहसास होने लगा, जैसे मैं अपने भाई के घर में नहीं बल्कि किसी धर्मशाला में पड़ी हूँ। धीरे धीरे घर की बागडोर पूरी तरह से भाभी ने अपने हाथों में ले ली और सब कुछ बदल गया। पहले उन्होंने प्यार से और फिर हुक्म से घर का सारा कामकाज मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, फिर कॉलेज जाती और वहां से थकी हारी वापस आती तो आराम करने की जगह सीधे किचन में घुस जाती। सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े और रात का खाना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन गया था। मेरा शरीर टूट जाता, आंखें नींद से बोझिल होती, मगर मैंने कभी जुबान से उफ तक नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि ये मेरे भाई का घर था और भाई की खुशी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से भाई की जिंदगी में कोई जहर घुले, लेकिन मेरी इस कुर्बानी और खामोशी से भाभी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन्हें मेरा सांस लेना भी शायद पसंद नहीं था। वो मौका मिलते ही भाई के कान भरती रहती। जब भाई ऑफिस से आते तो वो मुस्कुराकर मिलती, मगर कमरे में जाते ही उनकी कानाफूसी शुरू हो जाती। वो कभी मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालती कि रश्मि आजकल ज्यादा ही तैयार होकर कॉलेज जाती है, उसकी नजरें मुझे ठीक नहीं लगती। तो कभी झूठ मूठ ही मेरे खर्चों का रोना रोती कि ये लड़की घर का सारा पैसा उड़ा रही है, इसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। हालांकि मैं तो महीनों से अपने लिए कोई नई ड्रेस भी नहीं खरीदी थी, मगर वो भाई के दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत का बीज बो रही थी और मैं बेबसी से अपनी सफाई देने का मौका ढूंढते रह जाती थी। जुल्म और ज्यादती की हद तो उस दिन हो गई जब भाभी ने मुझ पर चोरी का वो घटिया इल्जाम लगाया जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। घर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। भाभी ने अपने जेवरों का खाली डिब्बा हाथ में उठाया और चिल्ला चिल्लाकर घर सिर पर उठा लिया था। उनका कहना था कि घर में सिर्फ रश्मि है जो मेरे कमरे की सफाई के बहाने अंदर जाती है। उसी ने मौका पाकर मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। मैं हैरत और सदमे से पत्थर बनी खड़ी थी। मैं रो रो कर अपनी मरी हुई माँ की कस्में खा रही थी। मैंने भाई के पैर पकड़ लिए कि भाई, मैं भूखी रह लूंगी मगर चोरी नहीं कर सकती। मैं आपकी परवरिश पर ऐसा दाग नहीं लगा सकती। मगर भाभी का ड्रामा इतना जानदार और मक्कार था कि मेरी सच्चाई दबकर रह गई। सबसे बड़ा दुख और कलेजा चीर देने वाला पल वो था जब मेरे सगे भाई, जो कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, वो भी अपनी पत्नी की बातों के असर में आ गए। उन्होंने मुझे शक भरी और अजनबी नजरों से देखा और पहली बार बड़े ही सख्त लहजे में डांटते हुए कहा कि रश्मि, अगर गलती की है तो फिर मान लो और चीज वापस कर दो। बात घर की घर में ही रह जाएगी, वरना पुलिस आई तो परिवार की बदनामी होगी। भाई के इन शब्दों ने मेरे वजूद को कतरा कतरा कर दिया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा मान सम्मान, मेरा गुरूर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया हो। मैं अपने ही घर में खुद को एक मुजरिम और बिल्कुल अजनबी महसूस करने लगी। उस दिन मेरे दिल पर जो जख्म लगा वो शायद सारी जिंदगी भर नहीं सकता था, क्योंकि वो जख्म अपनों ने दिया था। भाई के उस व्यवहार ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। मेरा दम घुटने लगा था। अब मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। मैं घर में मौजूद होकर भी वहां नहीं थी, बस एक जिंदा लाश की तरह वक्त गुजार रही थी। एक रात जब मेरा दिल बहुत घबराया और कमरे की छत मुझे गिरती हुई महसूस हुई तो मैं भागकर ऊपर छत पर चली गई। रात का आखिरी पहर था और हर तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं रेलिंग के साथ खड़ी होकर खाली नजरों से काले गहरे आसमानों को देख रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि अचानक मेरी नजर नीचे गली पर पड़ी। हमारे गेट के बिल्कुल सामने स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी के दायरे से थोड़ा सा हटकर कोई साया खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़का। वो कोई साधारण राहगीर नहीं था, क्योंकि उसका रुख सीधा ऊपर मेरी तरफ था।
जैसे कि वो इतनी देर से मुझे ही देख रहा हो। मैंने धड़कते दिल के साथ आंखें फाड़कर अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश की ताकि पहचान सकूं कि वो कौन है। तो वो साया तेजी से हरकत में आया और पलक झपकते ही गली के अंधेरे मोड़ पर गायब हो गया। खौफ की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कौन है? क्या मेरा वहम सच था? क्या वाकई कोई है जो दिन रात मुझ पर नजर रखता है? मेरा दिल चाहा कि चिल्लाऊं, मगर भागकर नीचे जाऊं और भाई को बताऊं कि वहां कोई है, मगर फिर मेरे कदम रुक गए। वो भाई जो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है, वो मेरी इस बात को मेरा पागलपन या फिर हमदर्दी हासिल करने का बहाना ही समझेगा। और भाभी तो मौके की तलाश में रहती थी कि वो मुझे पागल साबित कर दे। मैं होंठ सिलकर रह गई। अब यह खौफ मुझे अकेले ही बर्दाश्त करना था। अभी भाई की शादी को मुश्किल से 2 महीने ही गुजरे थे कि घर का नक्शा ही बदल गया। वो खुशियां जो कुछ दिनों के लिए आई थीं, माली परेशानियों के शोर में कहीं दब गईं। घर में सुकून की जगह हर वक्त पैसों का रोना शुरू हो गया। भाभी हर वक्त मुंह सिकोड़े रहती और भाई के घर आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती कि तुम्हारी इस मामूली सी सैलरी में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं अपने मायके में बहुत ऐश कर चुकी हूँ और यहाँ मुझे दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो बहुत होशियारी से अपनी बातों का रुख मेरी तरफ मोड़ देती और फिर जानबूझकर मुझे अपनी लड़ाइयों का मुद्दा बनाती थी। वो भाई को ताने देती कि घर का आधा बजट तो तुम्हारी लाडली बहन की पढ़ाई और नखरों पर ही लग जाता है। उसके कॉलेज की फीस, किताबें और आने जाने का किराया, ये सब कहाँ से आएगा? और फिर सबसे बड़ी बात कि कल को उसकी शादी करनी है, दहेज भी तो तैयार करना है। वो सब क्या आसमान से उतरेगा? वो भाई के दिमाग में ये बात बिठा रही थी कि अगर वो यहाँ रहे तो कभी कुछ नहीं जोड़ पाएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो भाई को लगातार उकसाती थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश चले जाएं और सऊदी अरब में जाकर विदेशी पैसा कमाएं। भाई पहले तो सख्ती से मना करते रहे। उनका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी जवान बहन और नई नवेली दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़कर विदेश जाएं। वो कहते थे कि मैं रूखी सूखी खा लूंगा मगर अपने घर वालों से दूर नहीं जाऊंगा। मगर भाभी की रोज रोज की जिद, लड़ाई झगड़ा और फिर एक करीबी रिश्तेदार की तरफ से बाहर की अच्छी नौकरी की पेशकश ने उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। भाई के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें लगा कि शायद इसी कुर्बानी में हम सबकी भलाई है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर आखिरकार भाई ने फैसला कर लिया। वो दिन मेरी जिंदगी का शायद सबसे उदास दिन था जब भाई जा रहे थे। घर में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी सहारा, मेरा रखवाला भी मुझसे छीन लिया गया है। जब भाई अपना सामान उठाकर गेट की तरफ चले तो मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैं खुद को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोने लगी। भाई ने अपना बैग नीचे रखा और मुझे गले लगा लिया। उनकी अपनी आंखें भी नम थीं और आवाज भारी हो रही थी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और वादा किया कि मेरी गुड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं वहां जाकर हमारे हालात बदल दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर विदा करूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। मुझे क्या खबर थी कि भाई का ये वादा और तसल्ली मुझे आने वाले तूफानों से नहीं बचा सकेगा। मैं खामोश रही, उन्हें रोक भी ना सकी और वो मुझे आंसुओं के साथ छोड़कर चले गए। उस वक्त मैं बिल्कुल खामोश रही। मेरे होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं पूछना चाहती थी कि भाई, आप किसके साथ मुझे विदा करने की बात कर रहे हैं? आपने मेरे लिए किसे चुना है? मगर मेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल सका। मुझे अच्छी तरह पता था कि अब मेरे नसीब की डोर भाई के हाथ से निकलकर भाभी के हाथ में जा चुकी है और मेरे भविष्य के फैसले वही करेंगी। मैं भाई के सामने क्या बोलती? बस सिर झुकाकर उनकी बात सुन ली। भाई के जाने के बाद मुझे झूठी तसल्ली हुई कि चलो, अब घर में पैसों की बौछार होगी तो शायद भाभी का मूड ठीक हो जाए। शायद उनके माथे पर पड़ी हुई लकीरें मिट जाएं और मुझे भी चैन की सांस नसीब हो। लेकिन ये मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी थी, ये मुझे बहुत जल्द पता चल गया। भाई के जाने की देर थी कि भाभी ने अपने चेहरे से शराफत का नकाब नोच फेंका और अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
शुरू के कुछ दिनों तक तो उन्होंने मेरे साथ जानवरों और नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। सुबह से रात तक मुझे कोलू के बैल की तरह काम में जोते रखती, खुद मजे से टीवी देखती, फोन पर लगी रहती और मुझे जरा सी सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। मुझे रूखी सूखी रोटी देती और वो भी हजारों तानों के साथ। लेकिन फिर एक मनहूस दिन उनके फोन पर किसी की कॉल आई। वो बहुत देर तक न जाने किससे बात करती रही और कभी उनके चेहरे पर गुस्सा आता और कभी एक मक्कार मुस्कुराहट। मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उसने भाभी के कान में क्या जहर घोला, मगर उस फोन कॉल के बाद भाभी का व्यवहार सिर्फ सख्त ही नहीं रहा बल्कि और ज्यादा कड़वा हो गया। उनकी आंखों में मेरे लिए ऐसी नफरत उमड़ आई थी जिसकी वजह मेरी समझ से बाहर थी। उसी रात जब दुनिया मीठी नींद सो रही थी और मैं भी दिन भर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से सोई ही थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मैं हड़बड़ाकर उठी। अभी मेरी आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं थीं कि भाभी आंधी और तूफान की तरह मेरे सिर पर आकर खड़ी हो गईं और चिल्लाना शुरू कर दिया, निकल जाओ इस घर से। इसी वक्त उन्होंने आओ देखा ना ताओ मेरा बाजू इतनी जोर से पकड़कर खींचा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैं कांपती हुई उठी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने रोते हुए पूछा, भाभी क्या हुआ? मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? भाभी ने मुझे धक्का देते हुए बेड से नीचे गिरा दिया और जहरीले अंदाज में कहा, ड्रामा बंद करो और अपने इस आशिक के साथ पास जाओ जिसके साथ मिलकर तुमने हमें बदनाम करने का पूरा प्लान बना रखा है। मैं सब जानती हूँ कि तुम कितने पानी में हो। कॉलेज जाने के बहाने तुम किन किन से मिलती हो और किन के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। तुम मेरे पति को अपनी मासूम शक्ल दिखाकर बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तड़प कर उनके पैर पकड़ लिए। मैंने जमीन पर नाक रगड़ते हुए कहा, भाभी भगवान से डरिए, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मेरा कोई आशिक नहीं है। मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए। बाहर अंधेरी रात है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। लेकिन उन पर तो जैसे जुनून सवार था। उन्हें मेरे आंसू और मेरी प्रार्थना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने नफरत से मुझे ठोकर मारते हुए कहा, तुमसे 2 साल सब्र नहीं हुआ? तुम्हारा भाई कहता था ना, मैं वापस आकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, मगर तुमने अपनी कारस्तानियों से हमारा मुंह काला कर दिया। तुम चाहती हो कि मोहल्ले वाले हम पर थूकें। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे किसी मुर्दा लाश की तरह घसीटते हुए आंगन से लेकर मेन गेट तक ले आईं। मैं चिल्ला रही थी, दुहाइयां दे रही थी, मगर उन्होंने एक झटके से मुझे बाहर सड़क पर धक्का दे दिया और जोर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी और मैं बंद दरवाजे के बाहर अकेली रह गई। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। मेरे हाथों की खाल जख्मी हो गई, मगर वो दरवाजा ना तो कभी खुलता था और ना ही खुला। मैं रोती रही, चिल्लाती रही कि भाभी भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा था जिसने मुझे बता दिया कि अब मेरे लिए उस घर के और दिलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आधी रात का वक्त था और दिसंबर की ठंडी हवाएं मेरे वजूद को काट रही थी। वो काली अंधेरी रात और ऊपर से ये हड्डियों में उतरती हुई ठंड मेरे शरीर पर उस वक्त सिर्फ एक बारीक सूती दुपट्टा था जो घर के अंदर तो मेरे लिए काफी था, मगर खुले आसमान तले किसी कफन से कम नहीं था। मेरे पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल थी जो सर्दी को रोकने की जगह जमीन की ठंडक सीधा मेरे पैरों तक पहुंचा रही थी। पेट में भूख के मारे मरोड़ उठ रही थी और गला प्यास से कांटेदार हो चुका था, मगर अब डर ने मेरे होश छीन लिए थे। मेरे दांत किटकिटा रहे थे और शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे अभी जान निकल जाएगी। इस लाचारी के आलम में मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। वो माँ जो जरा सी ठंड लगने पर मुझे सीने से लगा लेती थी, जो रात को बार बार उठकर देखती थी कि कहीं मेरी रजाई तो नहीं हट गई। मैंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसी कठिन परीक्षा में डाल दिया है।
मेरे माँ-बाप ने तो मुझे फूलों की तरह पाला था, मुझे काँटा भी नहीं चुभने दिया था। आज मैं कूड़े के ढेर की तरह सड़क पर फेंक दी गई हूँ। क्या मेरी किस्मत में यही ठोकरें लिखी थीं? मैं तो अपने घर की राजकुमारी थी, फिर आज भिखारी से भी बदतर हालात क्यों है मेरी? कुछ देर दरवाजे की चौखट पर सिर रखकर मैं रोती रही, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अंदर वाले शायद मेरे मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। सर्दी मेरी हड्डियों में समा रही थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई आवारा कुत्ता आ गया या उससे भी बदतर रात के अंधेरे में घूमने वाला कोई दरिंदा इंसान आ गया तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगी? मौत से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत के लुट जाने का डर था। मैंने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे को सिर पर लपेटा और कांपते कदमों से सड़क पर चल पड़ी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी घर रोशन नहीं था, ना कोई गाड़ी नजर आ रही थी। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी थी। हर तरफ ऐसा डरावना माहौल था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज से डर लग रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है। बस कदम उठ रहे थे कि शायद कहीं कोई सहारा मिल जाए। चलते चलते मेरे पैरों में छाले हो गए। ऐसा लगता था जैसे अब एक कदम भी उठाया तो मैं गिर जाऊंगी। सामने सड़क के किनारे पर एक पुराना और घना पेड़ नजर आया, जिसकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी भूत की बाहों की तरह फैली हुई थी। मैंने सोचा कि सड़क के बीचों बीच इस तरह चलते रहने से तो अच्छा है कि उस पेड़ की आड़ में बैठ जाऊं, ताकि अगर कोई गाड़ी गुजरे तो उसकी नजर मुझ पर ना पड़े। मैं घिसते कदमों से वहां पहुंची और पेड़ के खुरदरे तने से टेक लगाकर ठंडी जमीन पर बैठ गई। जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी, जो मेरे वजूद को जमा रही थी। सर्दी मेरे खून में टहल रही थी। मैंने अपना हल्का दुपट्टा अपने चारों ओर अच्छी तरह से लपेट लिया और घुटनों में सिर देकर खुद को समेट लिया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बस एक अनजाना डर था और बेबसी का ऐसा एहसास कि जैसे इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। अभी मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे सड़क पर कुछ दूरी पर एक धुंधला सा साया नजर आया। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और पलकें झपकाना भूल गई। ये कौन है? क्या वो कोई चोर है या रात के इस सन्नाटे में भटकने वाला कोई इंसान? तरह तरह के ख्यालों ने मुझे घेर लिया। मैंने खुद को पेड़ के पीछे और ज्यादा छुपाने की कोशिश की ताकि मैं उसकी नजरों से ओझल रहूं। वो साया लंगड़ाता हुआ जमीन पर पैर घिसटता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आया, सड़क की धीमी सी रोशनी में मुझे नजर आया कि वो एक भिखारी था, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह जख्मी लग रहा था। मेरा पहला ख्याल यही था कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। डर ने मुझे जकड़ लिया था। वो शख्स मेरे करीब आकर एक दर्दनाक आवाज में कराहा और फिर मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज से मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि उसके एक पैर से खून तेजी से बह रहा था और वो दर्द से मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर मेरे अंदर का डर अचानक हमदर्दी में बदल गया। मैंने सोचा कि मैं खुद मुसीबत में हूँ, बेघर हूँ, मगर ये शख्स तो शायद मौत के करीब है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो शायद ये यहीं मर जाएगा और उसका बोझ मेरे ज़मीर पर रहेगा। मेरी इंसानियत जाग उठी और मैं अपनी तकलीफ भूल गई। मैं डरते डरते उसके करीब गई। वो हल्की बेहोशी की हालत में था। मैंने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया और कांपती आवाज में पूछा कि आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? उसने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए आंखें खोली। उसके होंठ सूखे थे। उसने बड़ी मुश्किल से पानी मांगा। मेरे पास पानी तो नहीं था और ना ही दूर दूर तक पानी का नामो निशान था, मगर मुझे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक बड़ा सा सरकारी अस्पताल है। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और उस भिखारी को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। वो बहुत भारी था और तकलीफ की वजह से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर न जाने मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मैंने उसका बाजू अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ी। उसका खून मेरे कपड़ों पर लग रहा था, मगर मुझे अब उसकी परवाह नहीं थी। रास्ता कितना लंबा था मुझे नहीं पता। हर कदम पर मुझे लगता था कि अब मैं गिर जाऊंगी। मेरी अपनी सांस फूल रही थी। पसीने और आंसुओं से मेरा चेहरा भीग चुका था, मगर मैं रुक नहीं सकती थी क्योंकि मेरे कंधे पर एक इंसानी जान का बोझ था।
आखिरकार भगवान का नाम लेकर मुझे अस्पताल का गेट नजर आया। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वो शख्स पूरी तरह होश खो बैठा और मेरा सहारा छूटते ही जमीन पर ढेर हो गया। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई है, मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मेरी आवाज सुनकर गेट पर मौजूद चौकीदार और अंदर से कुछ स्टाफ के लोग दौड़ कर आए। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़े, उस जख्मी और खस्ता हाल भिखारी पर पड़ी, उनके चेहरों का रंग एकदम से उड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने सोचा शायद वे उसकी बदहाल हालत और खून देखकर घबरा रहे हैं, या शायद एक भिखारी के इलाज से कतराएंगे, मगर मामला कुछ और ही था। एक नर्स जो करीब आई, उसने उस शख्स का चेहरा देखते ही चिल्लाकर बाकी स्टाफ से कहा कि तुरंत स्ट्रेचर लाओ, जल्दी करो, इमरजेंसी है। इसके बाद जो हुआ वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। एक साधारण सा सड़क छाप भिखारी, जिसके लिए पूरे अस्पताल को सिर पर उठा लिया गया। जो डॉक्टर साधारण मरीजों को देखने के लिए घंटों इंतजार करवाते हैं, वे भागते हुए आ रहे थे। नर्सें अलर्ट हो गई थीं। उसे इमरजेंसी में एक खास कमरे में ले जाया गया, जिसके बाहर लाल रंग की बत्ती जल रही थी। मैं बाहर बरामदे में हैरान परेशान खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि अस्पताल के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। कई गाड़ियां आकर रुकीं और बहुत से पुलिस वाले हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुए और सीधे उस कमरे के बाहर पहरा देने लगे जहां उस भिखारी को ले जाया गया था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था कि आखिर वो शख्स कौन है जिसे भिखारी के भेष में ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है। मैंने सहमे हुए लहजे में पास से गुजरती हुई एक नर्स का बाजू पकड़कर पूछा कि सिस्टर, ये कौन है? उसने रुककर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़रों में मेरे लिए घृणा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और भरोसा था। वो राज भरे अंदाज में झुककर बोली, अरे बहन जी, आप किस दुनिया में हैं? आप नहीं जानती, आप जिन्हें अपने कंधे पर लाद कर लाई हैं, वो इस शहर के कोई साधारण नागरिक नहीं हैं। उनकी एक आवाज पर पूरा शहर हिल सकता है। ये सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा गया। मैं तो सड़क के किनारे पड़े एक लाचार और जख्मी भिखारी को लाई थी, जिसे शायद लोग देखकर भी गुजर जाते हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल और ये भागदौड़ क्यों? मैं थकान से चूर होकर वहीं वेटिंग रूम की लोहे की बेंच पर ढेर हो गई। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था और मिट्टी में सने कपड़े मुझे अपने आप से शर्मिंदा कर रहे थे। मुझे अपनी कोई खबर नहीं थी। बस सामने होने वाले नज़ारे को देखकर मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी, जहां हर लम्हा एक नया झटका मेरा इंतजार कर रहा था। काफी देर गुजरने के बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र के सीनियर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने इधर उधर देखा। जब उनकी नज़र सिमटी हुई मुझ पर पड़ी तो वो तेजी से मेरे पास आए और बड़े ही प्यार और नरमी से बोले कि मैडम, साहब को होश आ गया है, खतरे की कोई बात नहीं है और वो सबसे पहले आपको बुला रहे हैं। मैं बेयकीनी और हैरत से अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा करने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोग मुझ जैसी मामूली लड़की को बुला रहे हैं। मेरे कपड़े मिट्टी और उस शख्स के खून से सने थे, बाल बिखरे थे और हालात पागलों जैसे थे। मैं धीमे कदमों से डॉक्टर के पीछे चल पड़ी। जिस कमरे की तरफ हम जा रहे थे, वहाँ माहौल बहुत ही शांत था। कमरे के दरवाजे पर खड़े गार्ड और पुलिस वालों ने मुझे देखते ही तुरंत झुककर सैल्यूट किया तो मेरी टांगें डर से कांपने लगी। मैंने जिंदगी में कभी थाना कचहरी नहीं देखी थी और यहाँ तो मुझे सलामी दी जा रही थी। ये सब मेरी समझ से परे था। जब मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर पर वो शख्स टेक लगाए बैठा था जिसे मैं घसीट कर लाई थी, लेकिन अब उसका हुलिया जमीन आसमान के फर्क से बदल चुका था। चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा और धुला हुआ था। सिर और बाजुओं के जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं और वह अस्पताल के साधारण कपड़ों में भी एक बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव शख्स लग रहा था। वो सड़क वाला भिखारी अब कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ पढ़े लिखे और ऊंचे दर्जे के लोगों में होता है। मैं दरवाजे पर ही पत्थर बनकर रुक गई। उसने नज़र उठाकर मुझे देखा तो उसकी गंभीर आंखों में एक नमी उतर आई और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। अरे रश्मि, वहाँ क्यों रुक गई हो? यहाँ आकर बैठो।
उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछ बैठी। मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा भी नहीं है, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता है? उसने अपने बिस्तर के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पहले आप बैठिए तो सही, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मैं सहम कर कुर्सी के किनारे पर सिमट कर बैठ गई। वो शख्स जो अब पैर की चोट के अलावा बिल्कुल हेल्दी और अपने होशो हवास में लग रहा था, उसने बहुत ही धीमे लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए रश्मि, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं सही वक्त पर आपकी मदद के लिए नहीं पहुँच सका और मेरी जरा सी देरी की वजह से आपको इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी और घर से निकलना पड़ा। मेरा सिर घूम रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी इंसान मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है और उसे मेरे घर के हालात के बारे में कैसे पता है। मैंने फिर हिम्मत करके दोबारा पूछा, आप कौन हैं? भगवान के लिए मुझे बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो आपको एक भिखारी समझकर मदद की थी। वो धीमे से हंसा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं इस जिले का एसपी यानी पुलिस का बड़ा ऑफिसर हूँ। आज रात का ये हुलिया सिर्फ एक भेस था। पुलिस ऑफिसर मेरे मुंह से अचानक निकला और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो आप उस भिखारी के हुलिये में वहाँ क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि एक पुलिस ऑफिसर मुझे कैसे जानता है? मेरा तो कभी भी पुलिस से वास्ता भी नहीं पड़ा। अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुरानी याद को ताजा कर रहा हो, और कहा, ये कहानी आज की नहीं, बहुत पुरानी है रश्मि। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि तब से जानता हूँ जब तुम सिर्फ 6 साल की थी और गुड़िया से खेला करती थी। उसने फिर जो खुलासा किया उसने मेरी दुनिया हिलाकर ही रख दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अतीत का कोई पन्ना मेरे सामने ऐसा खुलेगा। उसने बताया कि जब तुम्हारे पापा जिंदा थे और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे तो उन्हें तुम्हारी फिक्र खाए जा रही थी। तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और तुम्हें सुरक्षित करने के लिए तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी। वो बेटा कोई और नहीं, तुम्हारे सामने बैठा मैं हूँ, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रश्मि, शायद तुम्हें ये सब याद ना हो, लेकिन ये सच है। शादी के तुरंत बाद ही तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था और फिर कुछ समय के बाद मेरे पापा को पैरालाइज हो गया और हमारा कारोबार डूब गया, जिसके बाद मेरी माँ को इस शहर से जाना पड़ा। मेरी माँ को इस रिश्ते में पहले भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और अब तो उन्हें यहाँ से जाने का बहाना मिल गया था। वो किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती थी कि ये रिश्ता आगे बढ़े और मैं तुम्हारे घर का दामाद बनूं। फिर पापा की इच्छा के बावजूद, अपनी जिद और घमंड की वजह से वो हम लोगों को लेकर इस शहर से चली गईं और हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं उस वक्त उम्र में छोटा था और अपनी माँ के फैसलों के आगे बेबस था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और होश संभाला, मेरे दिल दिमाग से वो शादी की यादें नहीं निकलीं। मैं जानता था कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर उसने ज़रा रुक कर कहा, तुम्हारे घर वालों ने शायद इस रिश्ते पर खामोशी ओढ़ ली, या फिर वे ये समझते थे कि वो बचपन की शादी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला था जब भगवान ने मुझे इज्जत दी और मेरी पोस्टिंग वापस इसी शहर में हुई, तो मैंने सबसे पहले खुफिया तौर पर तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवानी शुरू की। मुझे पता चला कि तुम जवान हो चुकी हो, कॉलेज जाती हो और तुम्हारा भाई अपनी नई जिंदगी और नौकरी में व्यस्त है। मुझे डर था कि जमाना खराब है और तुम अक्सर अकेली होती हो, कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे या तुम्हें कोई परेशान ना करे। इसीलिए मैंने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी को साधारण कपड़ों में तुम्हारी निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वो छाया की तरह तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी सुरक्षा करे। तो इसका मतलब वो साया? मैंने हैरत और झटके से पूछा। मुझे वो सारे लम्हे याद आने लगे जब मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, वो मेरा ही आदमी था। अभिमन्यु ने सफाई देते हुए सिर हिलाया। वो तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जमाने की बुरी नज़रों से बचाने के लिए तुम्हारे पीछे रहता था। मैं खुद बेचैन था कि कब तुम्हारे सामने आऊं, कब तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं।
लेकिन जब मैं तुम्हारे भाई से मिला और उसे अपनी और तुम्हारी हकीकत बताई तो मुझे उम्मीद थी कि वो खुश होगा, मगर उसके उलट उसने मुझे रोक दिया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अभी तुम्हारे सामने ना आऊं। क्यों? भाई ने तुम्हें क्यों रोका? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे अपने भाई ने मेरी खुशी क्यों रोकी। अभिमन्यु के चेहरे पर दुख दिखने लगा। उसने अफसोस से कहा कि तुम्हारा भाई मजबूर था रश्मि। वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन हालातों ने उसे जकड़ कर रखा था। उसने मुझे बताया कि घर के हालात बहुत खराब हैं और तुम्हारी भाभी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो तुम्हारी शादी अपने नशेड़ी और आवारा भाई से करवाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि तुम्हारे हिस्से की जायदाद हड़प सके। तुम्हारे पापा ने जो जमीन और आधा घर तुम्हारे नाम पर किया है, उस पर तुम्हारी भाभी की नज़र थी। तुम्हारे भाई ने मुझे समझाया कि अगर मैं अभी विदाई की बात करता या मैं सामने आता तो भाभी घर में तूफान खड़ा कर देती, तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल कर देती और शायद जायदाद के लालच में तुम्हें कोई भारी नुकसान भी पहुंचा देती। इसीलिए तुम्हारे भाई ने मुझसे वादा लिया कि वो सऊदी अरब जाकर पैसे कमाएगा ताकि वो अपनी पत्नी के दबाव से निकल सके और फिर वापस आकर एक मजबूत पोजीशन में हमारी विदाई करे ताकि कोई साजिश कामयाब ना हो सके। मैंने रोते हुए पूछा, तो फिर आज रात ये सब क्या हुआ? भाभी को अचानक ऐसा क्या दौरा पड़ा कि उन्होंने मुझे आधी रात को बाहर निकाल दिया? अभिमन्यु ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा और बताया कि दरअसल आज शाम किसी तरह तुम्हारी भाभी को ये भनक पड़ गई थी कि तुम्हारी शादी बचपन में ही मुझसे हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। ये खबर उन पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो अब कभी भी तुम्हारी शादी अपने भाई से नहीं करवा सकती। अपनी प्लानिंग को नाकाम होते देखकर और तुम्हारे नाम वाली जायदाद हाथ से निकलती देखकर वो गुस्से से पागल हो गईं। उन्हें लगा कि अगर तुम घर में ही रही तो भाई के वापस आते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकाल देना ही बेहतर समझा ताकि ना तुम रहो और ना ही जायदाद की दिक्कत रहे। उसने अपने हुलिये की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस वक्त भाभी ने तुम्हें घर से निकाला, मेरे खबरी ने मुझे तुरंत इसकी जानकारी दी, मगर बदकिस्मती से मैं उस वक्त एक बहुत ही ज़रूरी और खुफिया मिशन पर था। मैं भेष बदलकर शहर के खतरनाक मुजरिमों के एक गिरोह का पीछा कर रहा था। इसीलिए मैंने ये भिखारी वाला हुलिया बनाया हुआ था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। लेकिन जैसे ही मुझे खबर मिली कि तुम सड़क पर अकेली हो, मैं अपना वो मिशन अधूरा छोड़कर तुम्हारी तरफ भागा। रास्ते में मुजरिमों को शक हो गया और मेरी उनसे मुठभेड़ हो गई। फिर फायरिंग हुई और जिसमें मैं जख्मी हो गया। मेरे पैर पर गोली छूकर गुजरी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा था। मैं गिरता पड़ता लंगड़ाता हुआ उस पेड़ तक पहुंचा जहां तुम सहमी हुई बैठी थी, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं रही और मैं तुम्हारे कदमों में गिर गया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस शख्स को मैं अजनबी, लाचार और भिखारी समझ रही थी, वो तो मेरा अपना था जो अपनी जान और फर्ज की परवाह किए बिना मुझे बचाने आया था। मैंने रोते हुए शिकायत की कि आप इतने साल कहाँ थे अभिमन्यु? मुझे कितने अकेलेपन की जिंदगी काटनी पड़ी। मेरी माँ भी आपका रास्ता देखते हुए चली गई। आप तब क्यों नहीं आए? अभिमन्यु की आंखों में भी नमी आ गई। उसने नरमी से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सच में गुनहगार हूँ। मैं अपनी माँ की जिद और उनकी बताए बातों की आगे मजबूर था। उन्होंने मुझे बांध कर रखा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी। वो तुम्हारा ही घर है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। इतनी गहरी मायूसी और अंधेरे भरी जिंदगी के बाद उम्मीद की ये किरण मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगले दिन जब अभिमन्यु की अस्पताल से छुट्टी हुई तो वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गए। वहां पहुंचकर मेरा दिल धक धक कर रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा होगा, लेकिन वहां पहुंचकर मेरा स्वागत किसी रानी की तरह हुआ। मेरी सास, जो कभी इस रिश्ते की सबसे बड़ी विरोधी थी और मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो मुझे दरवाजे पर देखते ही रो पड़ी। शायद बुढ़ापे और अकेलेपन ने या फिर बेटे के प्यार ने उनके कठोर दिल को नरम कर दिया था। मेरे ससुर का तो देहांत हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने गले लगाया और मेरे माथे को चूमा
उन्होंने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। हमें बहुत देर हो गई, मगर शुक्र है कि तुम अपने घर आ गई हो। अब तुम ही इस घर की रौनक हो। उसी शाम अभिमन्यु ने भाई को सऊदी अरब फ़ोन करके सारी बात बता दी। भाई वहाँ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। वो अपनी बेबसी और अपनी पत्नी की करतूत पर शर्मिंदा थे। उन्होंने अभिमन्यु को थैंक यू कहा कि उसने उनकी इज्जत संभाल ली। भाई ने फ़ोन पर ही मुझे इजाज़त दी और कहा कि रश्मि, अभिमन्यु तुम्हारा पति है। मैं खुशी से तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। कुछ ही दिनों में भाई ने वहाँ से ज़मीन और घर के कागजात अपने दोस्त के जरिए भिजवा दिए और अपना सारा हिस्सा भी मेरे ही नाम कर दिया। भाई ने फ़ोन पर बताया कि उन्होंने भाभी को तलाक तो नहीं दिया है, मगर सख्त फैसला सुनाते हुए फ़ोन करके बता दिया है कि वो तुरंत घर छोड़कर अपने मायके चली जाए। भाई का कहना था कि ऐसी औरत जो मेरी मासूम बहन को आधी रात को सड़क पर फेंक दे, वो मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने भाई की बात सुनकर कहा कि भाई, आप जज्बाती होकर इतना बड़ा फैसला ना करें। आप वापस आइए और फिर ठंडे दिमाग से सोच समझकर जो करना है करिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। मैं अब अपने घर में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी जायदाद या ज़मीन का लालच नहीं है। अभिमन्यु ने मुझे जो इज्जत, प्यार और मुकाम दिया है, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज जब मैं अपने घर की छत पर खड़ी होती हूँ, तो दिसंबर की वही हवाएं चलती हैं, मगर अब ये हवाएं मुझे काटती नहीं, बल्कि मुझे सुकून देती हैं। मुझे अब कोई साया डराता नहीं, क्योंकि मेरे साथ खड़ा अभिमन्यु मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे भरोसा दिलाता है कि मैं सुरक्षित हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस कठिन सफ़र से ये सीख लिया है कि भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे आखिरकार खुद उसमें गिरते हैं। भाभी अपने लालच और जुल्म की वजह से अपने अंजाम को पहुंची, और वो लड़की जिसे आधी रात को सड़क की खाक छानने के लिए छोड़ दिया गया था, आज इज्जत और मोहब्बत के तख्त पर बैठी है। मेरी इस कहानी से आप सबके लिए बस यही संदेश है कि कभी भी हालात की सख्ती से मायूस ना हो, क्योंकि जब ज़मीन वाले आप पर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं, तो समझ जाइए कि आसमान वाला आपके लिए खुशहाली का कोई उससे बेहतर दरवाज़ा खोलने वाला है। जिसे मैं उस काली रात अपनी बर्बादी समझ रही थी, वही दरअसल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित हुआ। बस अपनी नीयत साफ रखें, सब्र का दामन ना छोड़ें और अपने भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि मेरा यकीन है कि भगवान की मदद वहाँ से आती है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, और वो कांटों भरे रास्ते को भी फूलों की सेज बना देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए किरदार, घटनाएं और परिस्थितियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई वास्तविक संबंध मात्र संयोग होगा। वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना आहत करना या किसी गलत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं। दर्शक विवेक से देखें। धन्यवाद।